हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 5 बज गए हैं और 2-3 मिनट 4 मिनट, सॉरी मैं आज डिले हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ। एंड जो है हम लोग 5 बजे आज फिर मिल रहे हैं। आज 6th डे है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 5 PM शो है इसको मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको ले जा सकूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले जा सकूँ। बेसिकली इसको मैंने 30 डेज़ के लिए प्लान किया हुआ है, बट अगर मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं जो है इसको 1 मंथ से ज़्यादा भी इस सेशन को ले जाने वाली हूँ। एंड मज़े की बात ये है कि मुझे इस सेशन से ये 15 to 20 मिनट्स आपके साथ स्पेंड करती हूँ, इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड बहुत सारी क्वेरीज, मतलब मुझे लग रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं काफ़ी वैल्यू आप लोगों को दे पा रही हूँ। कैसे पता लगता है? बिकॉज आई एम गेटिंग अ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस फॉर माय वेबिनार, जो कि हम लोग वेबिनार मेरा 30th को, नेक्स्ट वेबिनार जो है 30th को मैं करने जा रही हूँ। तो उस वेबिनार के अंदर आप लोग काफ़ी जो है काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर जो है आप रजिस्टर करा रहे हैं। इट्स अ फ्री वेबिनार जिसके अंदर मैं और आपको वैल्यू देने की कोशिश करूँगी। तो अब हो क्या रहा है कि इन सेशंस के थ्रू 5 PM शो के थ्रू जो है काफ़ी सारी आप लोगों की क्वेरीज भी मेरे पास, मेरी टीम के पास, मेरे पास व्हाट्सएप पे जो चीज़ें हैं आ रही हैं करके, और मैं बेसिकली जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन सभी क्वेरीज के मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। यस, तो आज का टॉपिक, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है 1 मेजर रीज़न कि क्यों आपकी सेल्स स्टेगनेंट है। बेसिकली मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ काम करती हूँ, तो उन्हीं की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं के जो चैलेंजेस हैं, बेसिकली उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेरे जो भी सेशंस होते हैं, मेरी जो भी वीडियोज़ होती हैं, अकॉर्डिंगली उन्हीं के होती हैं। तो एक क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन जो आज की डेट में ड्यूरिंग लॉकडाउन, वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन रहता है बिजनेस ओनर्स के लिए, क्या कि हमारी जो सेल्स हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ऐसा लगता है स्टैग्नेंट है। 2017-18 में, 18-19 में, 19-20 में जो है ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है करके, नो बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा है। तो वो क्यों मेजर चेंज नहीं आ रहा, वो कहाँ आप लोग गलती कर रहे हो, वो बर्निंग टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ। और ये टॉपिक और भी बर्निंग तब हो जाता है जब लॉकडाउन सिचुएशन है, जब आपकी सेल्स या तो बिल्कुल ही बंद है, या आप बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहे हो करके, या कुछ एसेंशियल जो है प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, जिनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो, जिनकी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हुई है, वो फिर भी कर पा रहे हैं। यस, तो आज का हम बर्निंग टॉपिक दोबारा से बात करते हैं, 1 मेजर रीजन क्यों आपकी सेल सेगमेंट है। लेट मी नो, टाइप अ यस अगर आपको ये लगता है ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। यस, टाइप अ यस अगर आपको ये लगता है बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से बिजनेस ओनर, सबसे बड़ी गलती क्या आ रही है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। जब मैं कुछ लोगों के साथ अपनी वर्कशॉप्स में, वेबिनार्स में, अपने फ्री वेबिनार्स में जो है अपने पार्टिसिपेंट्स से जो रेफरेंसेस आते हैं, उनसे जब मैं बिजनेस ओनर से बात करती हूँ, तो एक बड़ी ही मज़ेदार की बात ये निकल कर आती है कि ज़्यादातर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हैं वो खुद ही, जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुद ही जो हैं वो सेल्समैन हैं, वो खुद ही जो हैं वो जो है मार्केटर हैं, वो खुद ही जो हैं वो अपने बिजनेस को जो है, चाहे वो ब्रांड प्रमोशन कह लीजिए, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट कह लीजिए, उस एंड पे सिर्फ वो खुद ही काम कर रहे हैं। यस, टाइप यस और नो। अगर आपके साथ ऐसा ही है तो टाइप अ यस, अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो टाइप अ नो। तो नॉर्मली बिजनेस ओनर्स के साथ ये हो रहा है कि खुद ही वो सेल्स देख रहे हैं, अगर है भी तो बहुत ही कम, 1-2 लोग उनके साथ सेल्स में हैं। और बड़े मज़े की बात क्या है, यस आपको ये समझने की ज़रूरत है। और बड़े मज़े की बात ये है, चाहे वो एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस कह लीजिए, चाहे वो सेल्स कह लीजिए, चाहे वो मार्केटिंग कह लीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग टीम आपके पास है या जो काम कर रही है इस कस्टमर्स के एंड पे, देयर इज अ डिफरेंस कि ऑपरेशंस कहाँ हो रहा है और जो है सेल्स कहाँ हो रही है और मार्केटिंग कहाँ हो रही है। बिकॉज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जो ये मध्यम वर्गीय जो कंपनीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो या छोटी कंपनीज हो, उनके लेवल पे ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑपरेशंस मतलब जो ऑर्डर्स आपके पास आ गए हैं, जो बिजनेस आपके पास आ गया है, उसको एग्जीक्यूट करना ऑपरेशंस होता है। उसको एग्जीक्यूट करना, जो टीम उसको एग्जीक्यूट कर रही है, उसको मतलब जो एग्जीक्यूशन वाली जो टीम है वो आपकी ऑपरेशंस वाली टीम है, ना कि वो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है। तो आज मैं सबसे बड़ा मिथ क्लियर करना चाहती हूँ।
अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपके काफ़ी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर। तो मैं क्या आज आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर आपको ये लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो है टीम जो है, जो रनिंग बिजनेस को, रनिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रही है, वो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन की टीम है या वो ऑपरेशंस की टीम है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, सेल्स की टीम वो होती है जो कहीं से आपके पास लीड्स आई हुई हैं या उनके पास लीड्स आई हैं, उनको लीड्स को ऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, ऑर्डर्स के अंदर, जो लीड्स को ऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपकी सेल्स टीम है या वो आपके सेल्स के एक्शंस हैं। एंड थर्ड टीम इज मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज का मतलब है, ये मैं आज इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कुछ दिनों के अंदर, लास्ट 10-15 दिन के अंदर, जैसा कि हमारी इंटरेक्शन जो है हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ, हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, पार्टिसिपेंट्स से आए हुए द्वारा जो है जो रेफरेंसेस हैं उनसे आ रही है, तो बड़ी ही मज़े की बात है कि क्योंकि शुरू से ही बिजनेस ओनर ने खुद बिजनेस किया, ऑर्डर्स खुद लेकर आए, कस्टमर्स को खुद अप्रोच किया, तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के बीच में इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, ऑपरेशंस क्या होता है, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स कि आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करते हो जिसकी वजह से आपका प्रॉस्पेक्ट आपके पास खुद आए, जिसकी वजह से आपके पास लीड्स आए। तो ऐसी आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, तो आपको तीनों लोगों को, तीनों टीमों को, या एटलीस्ट तीनों एक्टिविटीज को अलग करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप छोटी कंपनी हो तो आप हर चीज के लिए बहुत टीम रख लो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप छोटी कंपनी हो तो सेल्स की अलग टीम या सेल्स के लिए अलग लोग रख लीजिए, मार्केटिंग के लिए अलग टीम रख लीजिए। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि एटलीस्ट आपको अपने बिजनेस सिस्टम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर इन तीनों चीज़ों का प्रावधान होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के लिए जो है आपको काम तो एटलीस्ट करना है ना। दैट एग्जीक्यूशन मतलब जो ऑर्डर आ चुके हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, आपके डिस्पैच के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आपका सेल्स, जो इंक्वायरीज आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई हैं, जो भी चीज़ें आपकी सेल्स टीम के पास आ गई हैं, उसको ऑर्डर तक कंफर्म, उसको ऑर्डर तक ट्रांसफॉर्म करना इज सेकेंड एक्टिविटी। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज कुछ ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जिस एक्टिविटीज के थ्रू आपको और लीड्स आ रही है, और बिजनेस आ रहा है, और प्रॉस्पेक्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, दिस इज द थिंग। अब हो क्या रहा है, गलती क्या हो रही है, मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग, मिस्टेक्स बिजनेस ओनर आर डूइंग, कि वो खुद ही सेल्स पर्सन है, वो खुद ही कस्टमर्स के साथ बात करते हैं। तो होता क्या है, वो खुद ही नए ऑर्डर्स लेकर आते हैं। तो होता क्या है कि जब आप अपने बिजनेस के अंदर, जब अपने ऑपरेशंस के अंदर बिजी हो जाते हो, अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड, अपनी परचेज से रिलेटेड, अपनी मैन पावर से रिलेटेड, अपनी डिलीवरी से रिलेटेड, अपने कस्टमर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड जब आप बिजी हो जाते हो अपने पीक सीजन में, बहुत सारे बिजनेसेस का जो है ये पीक सीजन है, इस पीक सीजन के अंदर आप बिजी हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, अपना जो वो पोर्शन है मार्केटिंग वाला, आपका जो वो पोर्शन है सेल्स वाला, जो लीड्स को कन्वर्ट करना ऑर्डर्स के अंदर, जो कोल्ड पीपल हैं, जो कोल्ड इंक्वायरीज हैं, उनको जो है आप वार्म इंक्वायरीज में, हॉट इंक्वायरीज में कन्वर्ट करना, उन कामों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। और आपका ध्यान अब कब जाएगा, आपका ध्यान अब उनकी तरफ तब जाएगा जब आपके पास ऑर्डर्स नहीं होंगे। आपका ध्यान अब उनकी तरफ तब जाएगा जब आपका सीजन जो है अब लीन सीजन होगा, आपका पीक सीजन ओवर हो चुका है, तब आप जाएंगे, अब भागेंगे आप लोग किस तरफ, अब आप लोग भागेंगे, यस, अब आप लोग भागेंगे किस तरफ, कि आप लोग भागेंगे कि अब हमें जो है क्या चाहिए, कि हमें ऑर्डर्स चाहिए। यस, अब हमें ऑर्डर्स चाहिए, अब हमें और लीड्स चाहिए। सो दिस इज द थिंग। तो प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम, कभी आपके पास ऑर्डर्स होते हैं, फिर नहीं होते हैं, फिर होते हैं, फिर नहीं होते हैं। आप जो है नहीं, कोई भी आपके यहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई आपके यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम की वजह से आपके पास रूटीन में इंक्वायरीज आती रहें। यस, एक नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपके पास हमेशा रहे जिस पे आपकी एक पर्टिकुलर टीम या सेम टीम ही कुछ पर्टिकुलर आज दिन के घंटे जो है उस पर काम करी हो। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से आपको सेल्स में हमेशा दिक्कत आती है। यस, और प्रॉब्लम क्या है,
एक और प्रॉब्लम ये है कि हमें जब लोग, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 20 सालों से कर रहे हैं, उन्हीं कस्टमर्स के साथ काफ़ी टाइम काम कर रहे हैं, तो हमने अपने पास टीम रखी भी नहीं है, सफिशिएंट टीम रखी भी नहीं है, बिकॉज हमें अपनी सेल्स टीम पर, अपनी मार्केटिंग टीम के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रहा। यस, हमें उनके पास ट्रस्ट नहीं है। शायद हमने रखी थी 2 4 6 महीने के लिए रखी थी, 1 ईयर के रखी थी, बट कोई रिजल्ट नहीं आया, तो कोई ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है, वो तरीका नहीं है कि हमें उनसे काम लेना क्या है। वी आर गुड एट सेल्स, नो डाउट वी आर गुड एट सेल्स। जब हम सेल्स करने जाते हैं तो ऑर्डर लेकर ही आते हैं, बट जब हमारी टीम जाती है या टीम होती है तो हम उनको उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं कि वो लोग भी ऑर्डर्स ला सकें, वो लोग भी बिजनेस कर सकें। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि शायद पिछला हमारा जो रिजल्ट है हमें अच्छा नहीं आया था। यस, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। तो अब हमें करना क्या है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू नीड टू हैव टीम। आपकी टीम, या आप डिफाइन कर दीजिए, यू नीड टू हैव अ मैकेनिज्म सिस्टम, जहां पर आपको पता हो जो चीज आप करते थे, चाहे आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, आज की डेट में आप सेल्स एंड मार्केटिंग रेगुलर नहीं कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे थे करके, उसको आपको एक मैकेनिज्म के अंदर, एक सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। उस सिस्टम को आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। यस, आपकी जो टीम है, आपने जितना बिजनेस कर लिया फाइन, आपकी जो टीम है अब उसको समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या ऑनलाइन मेथड बढ़िया है, ऑफलाइन मेथड बढ़िया है बिजनेस करने का, किस तरीके से अपनी रीच को बढ़ाया जा सकता है। क्या आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं कि आपकी कंपनी के बारे में लोगों को पता लगे। यस, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता चले, आपकी जो और लोग हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके, जो और लोग हैं जिनको आपका प्रोडक्ट लग सकता है, जिनको आपकी सर्विसेज लग सकती है, उनको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता लगे, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं। यस, डू यू हैव अ मैकेनिज्म। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग टीम रखते हैं और वो टीम जो है कुछ टाइम काम करती है, बट क्योंकि हमें नहीं पता उनसे क्या करवाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें उन्हें मॉनिटर कैसे करना है, तो हमें समझ ही में नहीं आता और 2 3 4 6 महीने निकल जाते हैं और टीम से कोई रिजल्ट नहीं आता। यस, टीम से कोई रिजल्ट नहीं आता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम जो है 6 महीने बाद अपनी टीम को जो है, उस टीम सेल्स वाली टीम को या मार्केटिंग वाली टीम को मना कर देते हैं कि आप उनको निकाल देते हैं। और होता क्या है, आपका दिल आता है तो आप थोड़े टाइम तक उस चीज़ में, उन एक्टिविटीज़ में, आपको फिर होता है कि ऑर्डर्स कम हो गए या बिजनेस नहीं है, तो आप फिर मीटिंग्स के लिए जाते हैं, कॉल्स करते हैं, किसी तरीके से अपने रेफरेंसेस को अप्रोच करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट मैनर, दिस इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट अप्रोच। और फिर जब आपके पास बिजनेस आएगा तो होगा क्या, आप जो है फिर एग्जीक्यूशन में, फायर फाइटिंग में, अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर लग जाएंगे। और फिर जो ये वाली एक्टिविटी है, सेल्स की हो चाहे मार्केटिंग है, इस एक्टिविटी पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 8 आवर्स 10 आवर्स तक आपकी कंपनी में से काम कर रहा है या और प्रोस्पेक्ट्स पे, न्यू लीड्स पे काम कर रहा है। तो आज मैं आपको सेंसिटाइज कराना चाहती हूँ कि एक बड़ा रीजन आपकी सेल्स की ग्रोथ नहीं है, आपको ये चेक करना है कि डू यू हैव अ सफिशिएंट सेल्स टीम विद यू और नो। क्या आपके पास सफिशिएंट सेल्स टीम है? मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 5-10 लोग रखिए, अपने बिजनेस की अकॉर्डिंगली रखिए, बट डेफिनेटली आपको भी पता है कि जितनी आप सेल्स एंड मार्केटिंग करना जा रहे हो उसके लिए शायद 1 लोग 2 लोग चाहिए, डेफिनेटली वो चाहिए। एंड जो है, अब आपको उनसे करवाना क्या है, आपको उनसे करवाना क्या है, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया कि कितनी लीड्स आपके पास आ रही हैं, क्या आप उस पॉइंट पे, मैं एक व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्लानिंग टू डू अ सेशन, डिटेल्ड सेशन, नो आई एम प्लानिंग टू डू अ डिटेल्ड सेशन ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, किस तरीके से बढ़ाई जाए, उस पर भी मैं एक प्लान कर रही हूँ एक सेशन करने का। बट आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। पहले आपको एक टीम रखनी है, उसका ड्यूटी होनी चाहिए कि वो 100% उसका फोकस है, सेल्स हो, मार्केटिंग हो। शुरुआत में आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक टीम रख सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस आपका बढ़ता है, कुछ है, तो यू नीड टू हैव डिफरेंट टीम फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग टीम का मतलब है जो आपके लिए लीड्स ला के दे रही है, वो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रही है बट लीड्स ला कर दे रही है। वो आपकी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, प्लस
सेल्स टीम वो है जो आपको कन्वर्ट करके दे रही है। तो डू यू हैव अ टैबुलर फॉर्म कि आपको टीम अगर मान लो आपने नहीं रखी है या रखकर निकाल दी है, या आप दोबारा भी प्लान कर रहे हो कि आपके पास ऑर्डर सफिशिएंट नहीं है तो आप टीम प्लान भी कर रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप उनको मॉनिटर करेंगे, किस तरीके से आप अपनी जो है सेल्स को अपनी जो है बढ़ाएंगे। इज दैट आपको उनको टाइम टू टाइम जो है मॉनिटर करना है। कैसे? सबसे पहले कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप ये काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ, मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो आई एम हैविंग अ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। इनिशियली जो है मैं खुद ही ये सब काम कर रही थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट नाउ व्हाट द पॉइंट इज वी हैव अ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। उस टीम में क्या होता है, जो मार्केटिंग टीम है उसका काम ये है दैट किस तरीके से वो ये लोगों को ज़्यादा नंबर्स और पीपल को बता पाते हैं दैट येस बिकॉज आई एम माई प्रोडक्ट, Sanmeet Kaur is a product, no? Sanmeet Kaur is a product, I am a brand, I am a product. तो yes I exist, किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए that yes I exist. Sanmeet Kaur is a brand, Sanmeet Kaur is a product, Sanmeet Kaur is a person who can provide services. तो अभी मेरी मार्केटिंग टीम का काम क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल को बताएंगे कि येस आई एग्जिस्ट। तो आपकी मार्केटिंग टीम का ये काम है। अब वो क्या तरीके हो सकते हैं, वो ऑफलाइन हो सकते हैं, वो ऑनलाइन हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है। यस आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप डील करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन में जाना है, कि आपको ऑफलाइन में जाना है, कि आपको कॉम्बिनेशन में जाना है। यस तो वो आपको डिसाइड करना है। वो चाहे अभी मैं अगर बात करूं तो दिस आई एम गिविंग वैल्यू, आई एम गिविंग दिस वैल्यू, और मैं जो है मार्केटिंग, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग मार्केटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग वेयर इन आई एम गिविंग वैल्यू टू यू। मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ। इस वैल्यू से क्या होगा, वंस फॉर एग्जाम्पल जिस एवरी लाइफ बनता है, इसी का जो है, इसी को जो है हमारे बहुत सारा हमारे पास डेटा है उसमें शेयर किया जाएगा। नो तो उस तरीके से लोगों को वैल्यू दी जाती है, लोगों को बताया जा रहा है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ पुल मार्केटिंग, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पुश मार्केटिंग। हम लोग पुल कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग जो वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं इंडस्ट्री में, बिजनेस ओनर्स के बीच में, उससे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी मार्केटिंग टीम के पास कुछ लीड्स आएंगी, कुछ लोग की आपकी क्वेरीज आएंगी, जहाँ पर हम आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे आपकी जहाँ पे भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ अ मार्केटिंग टीम कि कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट हो। दिस इज द थिंग। अब सेल्स वालों का क्या काम होता है, सेल्स वालों का ये काम है दैट येस once your marketing team is having enough number of leads, yes अब उनके पास लीड्स हैं तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, मीटिंग के थ्रू, सैम्पल कुछ देकर, कुछ वैल्यू देकर, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर कर, कुछ कोट कर कर, कुछ प्रपोजल देकर। तो आपको ये समझना है आज की डेट में कि कितना टाइम आप, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप कितना टाइम इन चीज़ों के लिए निकाल रहे हैं। दूसरी बात, क्या आप इन चीज़ों के लिए कंसिस्टेंट है, मीन्स ये नहीं कि आज किया और 3 दिन नहीं किया, आप किसी चीज़ में बिजी हो गए, फिर 2 दिन बाद किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद किया। आर यू पीपल कंसिस्टेंट? आपको पता है कि इन नंबर्स को, इतने नंबर्स को आपको डेली जो है अप्रोच करना है, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इतने नंबर्स को आपको वीकली कोई टारगेट है, आपका कोई मंथली टारगेट है, इतनी मार्केटिंग लीड्स आनी चाहिए, इतनी सेल्स की लीड्स आनी चाहिए, इतने सेल्स के जो है कन्वर्ट होने चाहिए ऑर्डर्स में बिजनेस के अंदर। तो जब तक ये विद नंबर्स, विद टारगेट्स, विद सेल्स टीम, विद कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो आपकी जो सेल्स है वो आपका ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा बजाय इसके कि ऐसे चले। सो इफ़ यू वांट कि आपके सेल्स का, आपके बिजनेस का ग्राफ इस तरीके से चले, यू नीड टू हैव अ सेल्स टीम, चाहे वो एक ही पर्सन इनिशियली क्यों ना हो। सेकेंड थिंग इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, आप भी और आपकी टीम भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज यू नीड टू हैव अ मैकेनिज्म, एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे पता चलता रहे, बजाय इसके कि 6 महीने बाद आपको पता चले कि आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ने क्या किया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो डे ऑन डे बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या कर रहे हैं, क्या अचीव कर रहे हैं, क्या वो अलाइंड हैं जो आपको चाहिए था, क्या वो अलाइंड हैं जो रिजल्ट्स आपको चाहिए थे, बजाय इसके कि 6 महीने बाद आप उनको कहें, 3 महीने बाद आप उनको कहें कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड। यस
So this is the thing, and I am planning in next few days, I am planning something जो आज की डेट में लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली द पॉइंट इज, अब लोग कहते हैं कि क्या करनी है अभी सेल्स पे काम करके या मार्केटिंग पे काम करके, क्या करना है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं आना. दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग माई डियर फ्रेंड्स. आज की डेट में आपके ऑपरेशंस हो सकता है थोड़े से स्लो हो गए हों, आपकी सेल्स मीन्स ऑर्डर्स में कन्वर्ट होना हो सकता है आपकी थोड़ी सी डिले होगी, बट यू नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम. अब आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे आप मार्केटिंग करो, बिकॉज प्रमोट करो अपने आप को, मार्केट करो अपने आप को, ब्रांड क्रिएट करो अपनी आप की, बिकॉज दिस इज अ टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल are free and they have time to listen to you. उनके पास टाइम है, चाहे वो सोशल मीडिया पे, चाहे वो किसी और मीन्स पे, उनके पास टाइम है आपको सुनने का, आपको देखने का, आपको समझने का, आपको टेस्ट करने का. सो डू यू फील टाइप अ येस और नो कि आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन आप ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, मुझे समझ में आता है, आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, मुझे समझ में आता है, बट डू यू फील you have done something, you have taken sufficient steps आपने लिए ताकि आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को अपनी ब्रांड प्रमोशन पे, अपनी मार्केटिंग पे अच्छे से काम कर सकें. बिकॉज जब ये लॉकडाउन का टाइम निकलेगा तो बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस परेशानी में ही 2-3-4 महीने निकाल देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स तो मिलेंगे नहीं, सेल्स तो आएगा नहीं, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास सफिशिएंट लीड्स होंगी जिनको आप जो है कन्वर्ट कर चुके होंगे. ऑलमोस्ट आपके कस्टमर्स ने 60-70% आपको अप्रूवल दे दिया होगा. ऑलमोस्ट माइंड में ही सही, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया होगा कि उन्होंने आपके पास बिजनेस आपके साथ करना है, क्योंकि आप वो एक्टिविटीज़ कर चुके हो. तो अगर आपको पता है वो टाइम टू टाइम वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, देन इट इज़ ओके. अदरवाइज वी आर प्लानिंग फॉर अवर प्रोग्राम, एंड उससे भी पहले हम लोग वी आर डूइंग 30th मई को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं. यस, 30th प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको 30th मई को एक फ्री प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में और बताने वाले हैं. और इस वीडियो के कैप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लिंक को भरिए ताकि जो है आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकें. फाइन. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो. गुड्डा सोनी जी इज वॉचिंग, नीलम अहिरवार इज वॉचिंग दिस वीडियो. हाय नीलम जी, हाय गुड्डा सोनी जी, हाय तपेंद्रा सिंह जी. लेट मी नो, एंड इफ यू आर इनटू बिजनेस डू लेट मी नो. अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, किस बिजनेस के अंदर हैं, जो लोग भी मुझे इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस शेयर करूं, तो डू लेट मी नो एंड फिल दैट फॉर्म. जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म है उसको ज़रूर फिल कीजिए, सो दैट यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी, जहाँ पर हम और डिटेल्ड में आपको चीज़ें काफ़ी सारी शेयर करने वाली है जो आपकी बिजनेस ग्रोथ के अंदर आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है. सो बाय फॉर टुडे. हैव अ टीम, हैव पर्टिकुलर टाइमिंग्स. नो, अगर आपकी टीम नहीं भी है तो कंसिस्टेंट हो जाइए सेल्स एंड मार्केटिंग में. आपके शेड्यूल के अंदर 2 घंटे 3 घंटे बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट पे, बिजनेस प्रमोशन पार्ट पे, सेल्स पार्ट पर आपको देना ही देना है. और अगर आपको लगता है आपके पास इनफ वर्क है और आप इन चीज़ों की तरफ नहीं देते हो, यू नीड टू अपॉइंट सम टीम मेंबर. आप एक टीम मेंबर से ही क्यों ना स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए, 3 से स्टार्ट कीजिए, कीपिंग इन माइंड व्हाटसोएवर बिजनेस यू आर. बट अगर आपकी लीड्स डे बाय डे आपके पास नहीं आ रही हैं, प्रॉस्पेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, जो इंक्वायरीज आपके पास एक इकट्ठी नहीं हो रही हैं, नहीं आ रही हैं नई इंक्वायरीज, दैट मीन्स आप जो है सेल्स एंड मार्केटिंग पार्ट पे पिछड़ रहे हैं. आपका जो है बैकलॉग लग रहा है और आप उस पर सफिशिएंट काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है. सो बाय फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल मीट यू विद वन अदर टॉपिक. थैंक यू.